अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वो जनाब जो टी पार्टी की तैयारी चल रही थी वो अब तक चल ही रही है। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन टी पार्टी थी, 2-3 दिन पहले का। और बेटी साहिबा जनाब मैकरोनी बना रही है। मैकरोनी चिकन वो कह रही थी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैंने नहीं खाया हुआ था उसके हाथ का। और दूसरी बेटी को भी उसके हाथ की कुकिंग बहुत पसंद है, बहन के हाथ की। तो उसने भी कहा कि मुझे बना के खिलाओ, तो माशाल्लाह ये बना रही थी और वाकई रिज़ल्ट जो था वो अमेजिंग था। बहुत मज़े की कुकिंग करती है और बहुत मज़े की मैक्रोनी तैयार की। इसके लिए इसने नमक और ऑयल डाला है और मैक्रोनी को जनाब बॉईल कर लिया अच्छी तरह से, और मैक्रोनी निकली होल होल व्हीट। और उसने जनाब मुझे 100 बातें की कि अम्मा होल व्हीट की तो इतनी अच्छी बनती नहीं है, अब आपको तो पसंद आएगी नहीं। मैंने कहा अल्लाह ताला ही चाहता है हम हेल्दी चीज़ें खाएं। लेनी तो मैंने जनाब नॉर्मल मैक्रोनी थी और ली भी वही थी, लेकिन निकली वो होल व्हीट। इट मीन्स के होल व्हीट ही हमारे हक़ में बेहतर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें होल व्हीट मैक्रोनी ही मतलब दी है। खैर जनाब उसने उसको ठंडा कर लिया पानी डाल के, और जब तक वो ठंडी हो रही है सही तरह अमरूद की चाट बनाएगी, जो कि एक सुपर हिट गई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। इसमें इसने बस नमक, चीनी, काला नमक और चाट मसाला डाला था। चीनी इसलिए डाली थी कि काफ़ी सारे लोग थे और अल्लाह रहम करे उनमें से किसी को भी शुगर नहीं थी, तो इसलिए हमने फिर सारी चाट जो है वो अमरूद की चीनी में ही बना ली और बड़ी मज़े की बन गई थी। उसको फिर डिश में निकाल के रख लिया, साथ साथ डिश में भी निकालते जा रहे थे ताकि जो बर्तन भरें वो हाथ के हाथ धुलते रहें। मैंने जो आलू चने जो है एक रात पहले तैयार करके रखे थे वो अब निकल आए हैं फ्रिज में से। इनको जनाब मिक्स करूँगी, इसमें जो कुछ डालना होता है जैसे मैं बनाती हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, नमक, टोमेटो केचप और चाट मसाला, थोड़ा सा लेमन का रस जो मैं डालना भूल गई थी। जब मैंने इनको चखाई है तो उन्होंने कहा अम्मा ये तो ज़रा खट्टी नहीं है, बेकार बनी हुई है। टेस्ट अच्छा है लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आ रहा जैसा आपका हर दफ़ा आता है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने लेमन का जूस नहीं डाला। डिश आउट भी कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर उसमें लेमन का जूस मिक्स किया। और जनाब ये सब कुछ करने के बाद एक चाय का चम्मच मैंने अपनी छोटी बेटी को चखाई। जब पूरी तैयार हो गई तो उसने भी कहा कि ये चटपटी ज़रा नहीं है, हालांकि लेमन का जूस में डाल चुकी थी। फिर जनाब थोड़े थोड़े सारे मिसाले इसमें दोबारा डाले और माशाल्लाह परफेक्ट जो है वो चाट तैयार हो गई। असल में आधा किलो चने की चाट मैंने पहले कभी बनाई नहीं, दो तो बंदे हैं हम। मैं आधा कप चने या 1 कप चने को भी भिगोती हूँ तो उसमें आधे कप की बनाती हूँ। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में काफ़ी अरसे बाद बनाई थी रमज़ान के बाद, तो इसलिए इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ। खैर ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी फ़ाइनल रिज़ल्ट अच्छा हो तो फिर बस ठीक है, हर चीज़ ही चल जाती है। माशाल्लाह सब अच्छी थी, सबको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आई थी। जो जो हमने बनाया था बड़े दिल से बनाया था। ये लेमन जूस जो फ़र्स्ट टाइम जल डाल रहा है, और सेकंड टाइम वाला मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि अब सारी आलू चने की चाट की वीडियो तो शेयर नहीं करनी थी ना, कि चने की चाट हमने कितनी दफ़ा उसका मसाला जो है वो टेस्ट किया। इसको भी खैर मैंने डिश में निकाल लिया और इसको भी टेबल पर पहुंचा दूंगी। सर्दी का मौसम है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो जो चीज़ बनती जा रही है उसको टेबल पर रखते जा रहे हैं ताकि किचन भी नीट हो जाए, साथ साथ सफाई भी हो जाए। और जनाब कैंची गायब है, आप ये देख लें, इतने बड़े छुरे से जिससे बकरा हलाल करते हैं उससे ये प्लास्टिक शीट कट रही है। खैर कट गई है, ये शुक्र है। कैंची पता नहीं किसने ली थी और कब ली थी इसका मुझे पता ही नहीं है, और ना वापस ला कर रखी है। खैर मिल जाएगी, बच्चों से छुपा के कहीं ऊपर नीचे रखी होगी। और उसके बाद जनाब सैलेड कट रहा है जिसको मैं अलहदा ही रखूँगी, इसलिए कि अगर मैंने उसके ऊपर डाल दिया चनों की चाट पे तो उसमें नमक वगैरह है, पानी छोड़ देगा और फ्रेशनेस सारी ख़त्म हो जाएगी और ढीली ढीली बहुत ज़्यादा चाट पानी पानी हो जाएगी। आप भी जब भी चने की चाट बनाएं, अगर पहले बना रही हैं तो उसमें सैलेड ना डालें जिसमें टमाटर और प्याज हरी मिर्चें शामिल हैं। तो मैंने भी इनको काट के चॉप करके मुक्के मार मार के चॉप किया, और इसको मैं इसी तरह एज़ इट इज़ उठा के मशीन समेत ही रख दूँगी फ्रिज में, और शाम को सर्विंग से पहले उसके ऊपर जो है वो छिड़क दूँगी, सारा कुछ मिक्स कर दूँगी, कुछ छिड़क दूँगी। और हमारी जनाब ये भी तैयार हो गई। उसके बाद जनाब मेरी बेटी ने मैक्रोनी स्टार्ट कर दिया बनानी। सबसे पहले इसने चिकन मैरिनेट किया था, नमक, काली मिर्च
और सोया सॉस से, और थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाला था। इसको हमने एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रख लिया था, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया था। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसके अंदर चिकन डाला है और चिकन को ये अब अच्छी तरह सौते कर लेगी, कलर वाइट कर लेगी खूब भून भून कर। और जनाब जब अच्छी तरह चिकन भून जाएगा तो फिर इसके अंदर इसने लहसुन कूटा है, और कुटा हुआ लहसुन फ्रेश डालना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। फिर मैक्रोनी से जो खुशबू आती है वो बहुत ही मज़े की और टेस्टी होती है। और ये थोड़ा सा चिकन पहले पड़ा हुआ था, हमने कुछ बनाया था सैंडविचेस वगैरह, तो वो भी इसमें ऐड कर दिए। साथ ही कटी हुई गाजर जो मैंने एक दिन पहले काटी थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी जाएगी और हरा प्याज जाएगा। गाजर क्योंकि ज़रा सख्त होती है इसलिए उसको पहले डाल दिए, जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो ये दोनों सब्जियां भी ऐड कर दी और इसको अब अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली जाएगी। और इसमें मसाले जाएंगे जो कि इसमें डाले जाएंगे। फिर पहले से तैयारी का यही फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ कटी कटाई मिल जाती है और आप आराम से उसको यूज़ कर लेते हो और बनाने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। और यही सब कुछ आज काटना होता तो आप देखें हमारे लिए कितनी मुश्किल थी, बर्तन भी उतने भरते और सब कुछ होता है। अब सबसे पहले काली मिर्च डालिए, ब्राउन शुगर, नमक और जनाब सोया सॉस, विनीगर भी थोड़ा सा डालेगी और साथ चिली सॉस भी। बस यही मसाले डाल के इनको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर जनाब हमने मिक्स करके आखिर में जनाब सब्ज़ प्याज जाएगा और बड़ी मज़े का मैक्रोनी चिकन जो है वो हमारा चटपटा सा तैयार हो जाएगा। पाकिस्तानी है तो सब चटपटा ही खाते हैं। और चाट मसाला भी जनाब मोहतरमा ने डाला है, जो उस वक्त मेरे सामने नहीं डाला था लेकिन डाला है, तभी मैं कह रही थी इतनी मज़ेदार स्पाइसी और मज़े की जो है ना, बहुत स्पाइसी नहीं थी, चटपटी कह सकते हैं। वो जनाब हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ खाया भी गया था और बच भी काफ़ी कुछ गया था, क्वांटिटी हमने काफ़ी बना ली थी। चीज़ें ज़्यादा हों तो फिर यही मसला होता है कि खाई कम जाती हैं, थोड़ी थोड़ी भी चखो तो पेट भर जाता है। और साथ ही आखिर में इसने केचप भी ऐड की है, चिली गार्लिक भी की है और दूसरी भी की है। दोनों चटोरी जो है बेटियाँ मेरी, मैक्रोनी पास्ता जो है इन्हें चटपटा ही अच्छा लगता है और चटपटा ही उन्होंने तैयार किया है। बस जनाब आखिर में ये सब्ज़ प्याज, ये भी पहले ही आपके सामने मैंने काट कर फ्रिज में रख दिया था, साथ टिशू पेपर लगा दिया था ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो टिशू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद जनाब बस वही आखिरी मिक्सिंग, और फिर जनाब इसको डिश में डालेंगे और डिश में डालने के बाद टेबल पर पहुंच जाएगी। अब शाम का वक्त है, 5 बज चुके थे और 5:30 बजे तक और कुछ 6 बजे तक मेहमान आए थे। चिप्स मैंने फ्राई करने शुरू कर दिए हैं, जो एक दिन पहले मैंने सारे मतलब कॉर्नफ्लोर और मैदा और नमक लगा कर रखे थे, उनको रात भर छोड़ दिया था, पहले बॉईल किया था और ठंडा करके सब कुछ लगा के फ्रिज में रख दिया था। बस ये क्रिस्पी क्रिस्पी से माशाल्लाह फ्राई हो गए। इनको मैं डबल फ्राई करूँगी क्योंकि पता नहीं किस वक्त आते हैं, ये ना हो बिल्कुल ढीले हो जाएं। और आजकल इतने बेकार आलू आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपकी तरफ आलू कैसे हैं, मतलब सही चिप्स बन जाते हैं एक दफ़ा फ्राई करने से या कुछ लगाना पड़ता है ऊपर? इधर तो इस कदर बेकार चिप्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। चिप्स नहीं, आलू। इतनी मेहनत के बावजूद भी आलूओं में वो जान नहीं आई थी। अगर मैं वैसे दूसरे आलू लेती और इतनी मेहनत करती तो पता नहीं कितने ज़बरदस्त चिप्स फ्राइज़ बन जाते। लेकिन खैर ज़ाहिर है बनाने थे और बच्चे भी माशाल्लाह साथ थे, तो बच्चे तो चटपटी चीज़ें इतनी खाते नहीं हैं और ना फातिमा खाती है, तो इसलिए ना मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी और ना कोई मसाला ऐड किया, सिर्फ नमक ऐड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ये चिप्स हैं तैयार हैं। जो मुझे ढीले ढीले लग रहे थे उनको मैं एक दफ़ा फिर फ्राई कर रही हूँ, लेकिन एंड रिज़ल्ट यही था कि आखिर में फिर वो उतने ढीले तो नहीं थे लेकिन ढीले हो गए थे। फ्रोज़न समोसे मैंने आलू के लिए थे और घर ही मैंने कहा ताज़े फ्राई कर लूँ। एक तो इनका साइज़ बाइट साइज़ होते हैं, आराम से खाए जाते हैं टी पार्टी वगैरह में। वो बड़े बड़े समोसे तो जो हैं आधे खाए जाते हैं, आधे बच जाते हैं। क्या ख्याल है आपका, मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हों तो बाइट साइज़ चीज़ें जो हैं टी पार्टी में बहुत सही रहती हैं। और समोसे भी तले गए और साथ शामी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह। और ये जनाब हमारा पूरा मेन्यू जो है वो अब तैयार है। फ़्रेश चीज़ें हमने आज बना ली और तैयारी एक दिन पहले करके रख ली।
और चाय बाद में इंशाल्लाह बन जाएगी, जब ये खा पी लेंगे और पता चलेगा किसने पीनी है किसने नहीं। हमारे इधर चाय जो है बहुत कम लेडीज़ पीना पसंद करती हैं, और इतना बड़ा कप और छोटा कप सबको थोड़ी थोड़ी चाहिए थी, लेकिन हम क्योंकि चाय ज़्यादा पीते हैं, मतलब पीते 2 दफ़ा ही हैं लेकिन पीते सही क्वांटिटी में है, कप भर के ही पीते हैं। तो खैर जनाब वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो जनाब सर्विंग अब होनी है, और ये मैंने शामी कबाब भी निकाल लिए हैं और इनको भी अब जाएंगे टेबल पर। टेबल में आपको एंड में दिखाती हूँ। बेटी को जल्दी पड़ी हुई थी कि चाय भी साथ में रख देती हूँ ताकि कड़ती रहेगी, और कड़ी हुई चाय बहुत पसंद है सबको। जो लेडीज़ पहले आ गई थी, जो मेरी फ्रेंड्स पहले आ गई थी, उन्होंने जनाब इस आइडिया को बहुत पसंद किया और कहा कि आप चाय चढ़ा दो, जब तक सब लोग आएंगे खाएं पिएंगे तो चाय बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ थी, क्योंकि ज़्यादा करने से भी चाय काली हो जाती है और उसका वो टेस्ट और जायका नहीं रहता। लेकिन बहरहाल अब जब सब लोग कह रहे थे तो मुझे भी मानना पड़ा, और मैंने इसे कहा जा मेरी बच्ची बना जी ले अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिश पूरी कर। और ये देख लें जनाब हमारी टेबल तैयार है। आलू चने की चाट, अमरूद की चाट, गुलाब जामुन और रसगुल्ले तो मैंने बाहर से लिए थे, बच्चों के लिए जूस लिया था, मैक्रोनी है, और मेरे गुलाब जामुन का तो हशर आपने देख लिया था ना। ये एयर फ्राइड स्नैक्स हैं जो मैं सऊदीया से लाई थी, और साथ चिप्स हैं, समोसे हैं और शामी कबाब हैं। कैसा लगा है आपको मेरा मेन्यू? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे। एक फ्रेंड खीर बना के लाई थी, एक दही भल्ले। ओ